नमस्कार। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वार्डों की जो रुझान है किस तरीके का है और वार्डों में क्या क्या कुछ काम पिछले सालों में हुए हैं, जो पिछली सरकार रही है या पिछले जो पार्षद रहे हैं उनके द्वारा क्या कुछ काम किए गए और किस तरीके का जो है माहौल है वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। और जो क्या कुछ समस्याएं वार्डों की हैं उन समस्याओं को भी आपको दिखा रहे हैं। और जो है जो समस्याएं हैं, लोग क्या क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम जनता से बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आज हम पहुंचे हैं वार्ड 59 में और वार्ड 59 के लोगों से हम बातचीत भी करेंगे कि किस तरीके की समस्याएं उनके क्षेत्र में हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर के जो प्रत्याशी हैं वो और पिछले कुछ समय में कितना काम इनके क्षेत्र में हुआ है उसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, सभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। जी मैम, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम रेणु शर्मा है। जी मैम, अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए तो कितना काम आपके क्षेत्र में या पिछले 5 सालों में हुआ है? जी, हमारे क्षेत्र में तो कोई भी काम नहीं हुआ है। रोड हमारी पूरी उखड़ी हुई है। कभी किसी कारण जो है गड्ढे खुद जाते हैं और वो गड्ढे कभी भरे ही नहीं जाते हैं। आए दिन हमें तो ये लगता है कि कहीं कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। ना स्ट्रीट लाइट है, ना कुछ है। मतलब अब आप सोचिए कि अगर मैं अब गिनाने लगूँ तो बहुत ही ज़्यादा जो है निकलती चली जाएगी कि हाँ, ये काम नहीं हुए हैं। जी मैम, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम धनेश्वरी है। मैं उप प्रधान रह चुकी हूँ। जी है कि जितनी मातृशक्ति यहाँ पे है वो इसीलिए है क्योंकि समस्याएं का निवारण नहीं हो पाया है इन 5 वर्षों में। सबसे पहले तो हमने यहाँ की अपनी पार्षदी को नहीं देखा है, जो कि महिला शिवानी बंसल पार्षद रही हैं। वो अभी तक हमने उनको कभी क्षेत्र के वासियों के साथ मिलते जुलते नहीं देखा, काम करते हुए नहीं देखा। दूसरी बात है कि जहाँ समस्याएं हैं, समस्याएं वहीं की वहीं हैं। जो हमारे क्षेत्रवासी हैं उनके घरों में कहीं पे सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, बिजली की समस्या नहीं पूरी हुई है। और कुछ कुछ जगह उन्होंने किया है, हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने कहीं काम नहीं किया है, कुछ जगह उन्होंने काम भी किया है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो उनको लगता था कि यहाँ पे उनको वोट नहीं मिलेंगे या ये उनके साथ नहीं खड़े होंगे, वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। तो समस्याएं तो रही हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे इस बार के जो है नए पार्षद आएँ, नया व्यक्ति आए, नया चेहरा आए, जिससे विकास कार्य बढ़े। और जो हमारे पार्षद हैं इस समय के, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारी पूरी क्षेत्रवासी का ये मानना है और हम सब मानते हैं कि उन्होंने जितना भी अभी तक अपना सहयोग दिया है, निस्वार्थ भाव से काम किया है। हमने देखा उनको पिछले कई सालों से वो काम करते हुए आए हैं इस क्षेत्र में, और वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। चाहे वो किसी के घर में पानी की समस्या हो तो वो पानी के टैंकर वो भेज रहे हैं वहाँ पे, और कहीं पे लड़कों साइडों में आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइटें नहीं है, लाइटें खराब हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाके लाइटें ठीक करवाई है बिना पद के। तो जब वो व्यक्ति बिना पद के, बिना किसी के लालच के काम कर सकते हैं, तो वो जब पद में होंगे तो कितना काम करेंगे? ठीक है, तो हम सारी जनता, हमारे सारा जो मातृशक्ति है वो सब हम एक हैं, और हम चाहते हैं कि इस बार जो भी कैंडिडेट हमारा सौरभ उनियाल को ही हम भारी मतों से विजयी दिलाएं। मैम, आपका शुभ नाम और क्या लगता है क्या कुछ समस्याएं, मुख्यतः समस्याएं हैं, जो मेन समस्याएं हैं जिनका रोजाना आपको सामना भी करना पड़ता है, जिनसे परेशानी लोगों को जो है रोजाना देखनी पड़ती है? मेरा नाम ममता किरसाली है। और समस्याओं की बात बोलूँ तो जो गांव की रोडें हैं, जो हम पुश्तैनी लोग हैं, 8-10 पीढ़ियां हमारी चली आई हैं, तो गांव के बीच में कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोडें नहीं बनी, कोई मतलब पानी का भी हमें बहुत परेशानी है। पानी की जो पुरानी लाइनें थी तो दिन भर पानी आता था पहले, लेकिन 5 साल हो गए वो प्लास्टिक वाली पाइपलाइन बिछी है जो, उसमें पानी नहीं आता, आता भी है तो 1 घंटे के लिए आता है। पहले दिन भर पानी आता था। और जब बारिश का बताऊं मैं, तो बारिश का पानी तो घरों के अंदर घुस जाता है। पानी मतलब हम मेरी वाली जो मेरे घर की गली की बात बोलूं मैं, आज तक कभी बनी ही नहीं है। 10 साल हो गए, ना पहले बनी ना। चाहते हैं कि विकास हो तो पूरे क्षेत्र का हो, किसी एक पर्टिकुलर जगह का ना हो, किसी एक व्यक्ति का ना हो तो पूरे क्षेत्र का विकास। भेदभाव ना हो कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपका विकास नहीं करेंगे, या आपने इनको वोट, हमारे इनको मिला है हमें वोट तो हम इनका विकास करेंगे। कोई जातिवाद ना हो, कोई भेदभाव ना हो, सबका काम समान रूप से हो। क्योंकि हाँ, क्योंकि जो क्या कहते हैं, वोट है वो सिर्फ एक का नहीं है, पूरे क्षेत्र का है, पूरे व्यक्ति का। जी सर, आपका शुभ नाम और क्या लगता है कितनी जो पार्षद पहले रहे हैं, कितनी बार आपके क्षेत्र में आए हैं, कितनी बार आप उनसे मिल पाए हैं, और जो आपकी समस्याएं या आपने समस्याएं बताई हैं उन समस्याओं का निराकरण उन्होंने किया है? मेरा नाम समर्थ है और मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ और स्पेसिफिकली वोटिंग के लिए और इस मुद्दे के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। आई वर्क इन दिल्ली।
व्हाट आई एम लुकिंग एट इज़ जो एक सेलेक्टिव प्रेफरेंस और बायस्ड अप्रोच रही है करंट पार्षद जो हैं हमारे, गोली हमारे साथ के ही हैं एंड वी हैव बीन प्लेइंग टुगेदर सिंस लॉन्ग, बट जो एक्शन लग रहा है वो ये है कि जो एक सेलेक्टिव अप्रोच उन्होंने अख्तियार कर ली है कि कहीं डेवलपमेंट है कहीं नहीं है। तो मेरा अप्रोच और मेरी आस्क यही है टुवर्ड्स जो ये नए लोग भी हमारे सोसाइटी में इंक्लूड हुए हैं, दैट आइडियोलॉजी वाइज वी आर सेम एंड हमको हेल्प चाहिए। मैं ही पकड़ लिए हैं। सो पहले से और अभी में फ़र्क यही है कि सौरभ भैया जैसे आप अभी ये रोड देखोगे यहीं पे फिलैंथ्रोपिस्ट अप्रोच रख रहे हैं, अपने आप से काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बार ऐसा करा है कि पैसे खुद से लगा के, जैसे गुजराड़ा मानसिंह वार्ड 56 है, इसके लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। जो गुजराड़ा गांव है, जैसे अभी हम डांडे खड़े हैं, जो गुजराड़ा गांव है उसकी ही जो मेन एंट्री है, हर बरसात में वहाँ पे कोई ना कोई बह जाता है, इतना पानी आ रहा है वो नदी बन जाती है और उसमें हर बारी कोई ना कोई बह के गिर रहा है। पिछले 2 साल से तो हम ये देख रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहा था। भैया ने अपने पैसे लगा के अपने आप से वहाँ पे वो सीमेंट वगैरह से ठीक करके वो इतना कर दिया कि कोई अब उसमें बह नहीं रहा है। तो ये एक अप्रोच है कि जो कि आप सोशलिस्टिक अप्रोच रख रहे हो, सोशलिस्ट अप्रोच है और सबकी हेल्प कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई मेरे को जो अच्छा मानता है मैं उसी की हेल्प कर रहा हूँ। तो एक स्पेसिफिक मेरा रीज़न यही है कि मैं सौरभ उनियाल जी को अपना वोट कास्ट करूँगा। और लोगों से बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम तुषार है। भाई साहब, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार के और क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं? और अगर 5 साल का आकलन किया जाए तो ये 5 साल कैसे रहे हैं? कितना काम आपके क्षेत्र में हुआ है और फिलहाल क्या कुछ मुद्दे लेकर के प्रत्याशी आपके क्षेत्र में जो है पहुँचे हैं? देखो, मेरा मानना ये है कि जो निकाय नगर निगम के जो चुनाव हैं, ये बेसिकली मतलब इस तरीके से तो नहीं होने चाहिए, मतलब पॉलिटिकल रीज़न से तो नहीं होने चाहिए। ना बीजेपी का होना चाहिए ना कांग्रेस का होना चाहिए। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि आप लोगों का विकास करने के लिए कौन सक्षम है। जो बंदा आप लोगों के साथ खड़ा है, अब जैसे हम लोगों ने सौरभ भाई को देखते हुए आए हैं आज तक कि खुशियों में ज़्यादातर लोग जाते हैं, पर सौरभ भाई को हमने वैसे भी देखा है कि मतलब वो अगर कोई दुख में भी है ना तो वो हमेशा उनके लिए खड़े हैं। ठीक है, सुख में हर कोई चला जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारी रोड पे जितना भी जो काम हुए हैं वो ज़्यादातर हुए हैं वो नई जो कॉलोनियाँ बसी हैं बेसिकली उनमें काम हुए हैं। पर जो पुराने गांव हैं जो पहले के बसे हुए हैं, जो वार्ड में थे और अब वो वार्ड में नहीं है, तो वहाँ पे तो विकास ही नहीं हुआ ना। तो अगर तुमने वहाँ विकास नहीं करा तो तुम्हें पता है कि मतलब इस बार अगर चुनाव होते हैं और वो वाले अगर गाँव इसमें रहते हैं तो उनको पूरा नुकसान हो सकता था। तो इस वजह से इस बार के चुनाव में उन गाँवों को यहाँ से हटा दिया गया है और दूसरे राजपुर का जो वार्ड है, वार्ड नंबर मेरे ख्याल से 4 है, वो वहाँ पे उनको ऐड ऑन कर दिया है। अगर वो ऐड ऑन कर दिया, आप मेरे को ये बताओ कि अगर वहाँ का कोई पार्षद होगा राजपुर रोड का तो वो इस गाँव की साइड पर क्यों आएगा? क्योंकि ये तो एकदम बिल्कुल अपोजिट साइड हो गया। अब यहाँ का अगर पार्षद कोई बनता है तो यार वो वहाँ पे क्यों जाएगा? वो ऑलरेडी इतना बड़ा क्षेत्र है। तो मतलब तुम लोगों को ये चीज़ पहले से पता थी कि अगर ये वाले गाँव यहाँ पे रहते तो एक तरफा हार हो सकती है। अभी जो लिस्ट बनी है जिसमें लोगों के नाम गायब हैं, तो वहाँ से वो लोगों के मेन नाम गायब है जो उनको पता है कि इनके एंटी हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये देखना है कि यार आप जो ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, मैं लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को ये देखना है कि आपको अब जो वोट डाल रहे हो ना, तो आपका वोट इतना ज़्यादा कीमती है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको वोट देना किसको है। ठीक है, जब तक आप ये नहीं कर पाओगे तो आने वाले जो 10 साल भी होंगे ना, फिर आप लोग ऐसे ही रह जाओगे और यही बोलते रह जाओगे कि यार विकास हुआ है नहीं है, विकास हुआ है नहीं है, तो इसी में आप रह जाओगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो पुराने लोग यहाँ पे बसे हुए, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनको रेफरेंस में है जो कि यहाँ पे नए लोग जो बस रहे हैं और हम एक सेम इकोसिस्टम के पार्ट बनेंगे, हम एक ही सोसाइटी प्रोग्रेसिवली आगे जाएंगे। राइट, हम यहीं पढ़े लिखे हैं, हम भी प्रोग्रेसिव हैं। सौरभ भैया के जैसे सारे एक परिवार के हैं, वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं, इसलिए उनको बेसिक प्रॉब्लम्स पता हैं कि जो हर फैमिली के अंदर 4 लोग हैं तो लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम है, कैसे बेसिक एवरीडे डे इन डे आउट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जो नए लोग हैं उनकी भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। आप सोसाइटीज़ के अंदर रहते हैं, गेटेड सोसाइटीज़ में, आपको शायद मेन रोड की उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जो पुराने लोगों को भी यहाँ पे हो रही है। आस्क उनके साथ ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि हमको सिर्फ कमल को वोट देना है, इस पर्सपेक्टिव से ना जाएं, बिकॉज ये बहुत लोकल चुनाव है, बहुत निटी ग्रिटी में आ जाते हैं, हम ग्रैन्युलर लेवल पे आ रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस लोकेशन की प्रोग्रेस के लिए वोट डालें एंड भैया इस चीज़ पे ऑलरेडी काम करते आए हैं और करेंगे। जी,
सर जिस तरीके से सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं को बता भी रहे हैं और सभी लोगों की कई समस्याएं भी हैं, इन समस्याओं को लेकर के आप कभी पार्षद के पास गए हैं या अगर आप वहां पर गए तो किस तरीक़ा का रिस्पॉन्स उनके द्वारा आपको मिला है? मेरा नाम आदर्श मिश्रा है और मैं कालागांव मेरा घर है। मैं गुड़गांव जॉब करता हूँ। मैं और मेरी वाइफ स्पेशली हम लोग वोट देने के लिए आए हुए हैं और एज मच एज आई नो सौरभ जो है अभी वो किसी भी सामाजिक मतलब किसी भी पद में नहीं है। इवन देन वो सामाजिक कार्यों में बहुत ही इन्वॉल्व है। जो हम यहाँ आते हैं हम लोगों को, मुझे अभी पर्सनली ऐसा कोई काम नहीं पड़ा है कि मैं पार्षद के पास जाऊँ, बट हम लोग वेरी फ्रिक्वेंटली हम लोग यहाँ आते हैं और मैंने देखा है जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सड़कों के हाल जो हैं वो ठीक नहीं है और स्ट्रीट लाइट्स सुविधाएं नहीं है। अगर आप गांव में अंदर की तरफ जाओगे बहुत सी जगह स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो अंधेरे में हम लोगों को निकलना पड़ता है। सौरभ ने अभी किसी भी पद में ना होते हुए भी बहुत से काम कर रहे हैं और सौरभ एक अच्छा कैंडिडेट है। और जैसे कि समर्थ भाई ने अभी बोला है, ग्राउंड लेवल में हम लोगों को काम देखना चाहिए। हमें किसी भी पार्टी के हिसाब से वो कंसिडर करके उस तरह से वोट नहीं देना चाहिए। ग्राउंड लेवल में हमें देखना चाहिए कि कौन बंदा जो है, कौन हु इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस इलेक्शंस। एंड सौरभ उनियाल के बारे में जो जितना मैं जानता हूँ, वो जो है स्टार्टिंग से वो किसी की भी हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। उसने कोई भी पद में ना होते हुए अभी बच्चों के लिए ग्राउंड्स वगैरह की व्यवस्था करी है। यहाँ पर ग्राउंड्स की बहुत ही बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड्स वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, ग्राउंड्स में काम करवाया है, स्ट्रीट लाइट्स में काम करवाया है। तो जब वो पद में ना होते हुए इतना काम करा सकता है और हर किसी के सुख दुख में खड़ा होता है, तो जब वो एक पद में आएगा तो ग्राउंड लेवल पे वो कितना काम करेगा। सो यही हम पॉजिटिव सोच के साथ अपना वोट देने के स्पेशली गुड़गांव से आए हुए हैं, मैं एंड मेरी वाइफ। थैंक यू। ठीक है मैम, जिस तरीके से अगर बात की जाए, देहरादून को स्मार्ट सिटी भी बनाने की बात की गई और इसको लेकर के कई कार्य भी किए गए। करीब 1500 करोड़ का बजट जो है वो खर्च भी कहा गया कि 1500 करोड़ का बजट खर्च किया गया। अगर स्मार्ट सिटी की बात करें, क्योंकि आप देहरादून में रहते हैं और आप भी पूरे देहरादून में घूमते ही होंगे, तो स्मार्ट सिटी के तहत क्या लगता है उसके कामों से भी, क्योंकि उनका भी आकलन अब होना है कि निकाय चुनाव है, मेयर पद के लिए भी चुनाव है, तो ऐसे में उनका आकलन करा जाए तो स्मार्ट सिटी का भी कितना कार्य यहाँ पर देहरादून में हुआ है कि जो लगता है आपको कि हाँ स्मार्ट सिटी में इतना कार्य हुआ है? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं वैसे देहरादून में ज़्यादा नहीं रही हूँ, बट हाँ फ्रीक्वेंटली मैं विज़िट करते रहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा घर ही यहाँ पे, मेरे इन-लॉज वगैरह यहीं रहते हैं। तो मैंने जहाँ तक देखा है सौरभ जी ने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं और मुझे आमने सामने जो भी मेरे नेबरहुड हैं उनसे भी पता चलता है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। तो आई पर्सनली रेकमेंड एवरीवन कि वो सौरभ जी को ही वोट करें, बिकॉज़ मैंने इससे पहले जो थे या जो हुए, मैंने उनके बारे में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी या उनके बारे में इतने सारी चीज़ें नहीं सुनी जो मैं सौरभ जी के बारे में सुन रही हूँ। तो हम स्पेशली गुड़गांव से यहाँ उनको वोट देने के लिए ही आए हैं कि हम चाहते हैं कोई ऐसा कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में आए जो हमारे क्षेत्र के लिए विकास करे। थैंक यू जी। मैम, आपका शुभ नाम? आशा उनियाल। मैम, क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में कितने काम हुए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं? मातृशक्ति की अगर बात की जाए, आपकी डेली किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उन समस्याओं को लेकर आप कभी पार्षद के पास गए? पार्षद की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आपको मिला है पिछले 5 सालों में? हमने आज तक तो पार्षद ही नहीं देखा है, पार्षद के हस्बैंड देखे हैं और कहीं कहीं तो अच्छी है रोड की हालत, लेकिन कहीं तो बहुत बुरे हाल है, चलना भी मुश्किल है, बहुत गड्ढे हैं, अंधेरा है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो बस यही समस्या है। और तो कहीं है सही है तो ख़राब भी है। और हम सब मिलके मातृशक्ति सौरभ भैया को जिताने में लगे हैं, जो अच्छा काम करेंगे आगे के लिए, हमें उन पे भरोसा है। तो हमने बात की वार्ड 59 की जनता से और वार्ड 59 की जनता ने तमाम समस्याएं भी अपनी बताई, चाहे वो बिजली की समस्या हो, स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, पानी की समस्या हो, या फिर सड़कों में पानी जमा हो जाता है उसकी समस्या हो, या साफ़ सफाई की समस्या हो। तो इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं। कई लोग बदलाव भी चाहते हैं और अधिकतर लोगों ने जिस तरीके से बताया कि कई बार उन्होंने जो है पार्षद का चेहरा भी नहीं देखा, कई तरीके के जो कार्य हुए हैं उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इस तरीके की तमाम समस्याएँ हैं और जब से
से हम वार्डों में लगातार घूम रहे हैं, इस तरीके की तमाम समस्याएं देखने को भी मिल रही है और सभी लोगों का कहना है कि चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो या कई जगहों पर पार्षद के कामों से लोग नाखुश जो है वो नज़र आ रहे हैं और कई जगहों पर जो है लोगों का कहना है कि इस तरीके से काम जो है वो नहीं हुए हैं। अब ऐसे में वार्ड 59 की जनता जो है किसका समर्थन करती है और किसके सर पर ताज सजाने का काम करती है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी और कितना समर्थन किसका करती हैं, तमाम विषय जो है 25 जनवरी को जब मतगणना होगी तब जो है खुलकर सामने आएगी। वार्ड 59 से कांग्रेस के प्रत्याशी शोरब उनियाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस तरीके के वो मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, HNN में आपका स्वागत है। और जिस तरीके आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर के जनता के बीच में आप जा रहे हैं अपने वार्ड की? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इतना समय निकालकर चुनावी माहौल को देखते हुए तभी मेरे पास आए। ठीक है, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है अपने क्षेत्र में वार्ड नंबर 59 गुजराड़ा मानसिंह में विकास का मुद्दा है। जो विकास रुका हुआ है उस विकास को की रफ्तार को आगे बढ़ाने का है और अपने क्षेत्र को नशा मुक्त और अपने क्षेत्र में खेल मैदान बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा है और अपने क्षेत्र में CC कैमरे लगवाने का और 100 वार्डों में अपने वार्ड को नंबर 1 वार्ड बनाने का है। और जैसे आप देख रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी का घोटाला हुआ है, स्मार्ट सिटी के नाम पे जो नालियाँ वालियाँ बनी है वो नालियाँ चौक है और पानी सड़कों पर बह रहा है और नालियाँ हमारे क्षेत्र में जो नालियाँ बनी हुई हैं वो ऐसा है जैसे सांप सिलेंडर बना का। सर, अगर आप जीत कर आते हैं और सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी कि हाँ अगर मैं जीत कर आता हूँ तो सबसे पहले मुझे अपने वार्ड में ये काम करना है, अपने क्षेत्र में सबसे पहले ये काम करना है? जैसे आप मेरे क्षेत्र में आप सबसे पहला खेल मैदान बनाने का है, अपने क्षेत्र में खेल मैदान बनाने का है सबसे बड़ा मुद्दा और नशा मुक्त करने का है जी। और जैसे आप देखने में आया होगा जो बीजेपी के पार्षद थे पिछली बार के, उन्होंने एक अच्छे गांव को तलड़ा, उनके मैन्युफैक्चर में लिखा हुआ है तलड़ा नागल को तलड़ा नाला बनाने की उनकी योजना है। आप उनके मैन्युफैक्चर में उठा के देखिएगा कि उन्होंने तलड़ा नागल एक इतना अच्छा गांव है और वहाँ पर हेलीपैड भी है, उन्होंने उस गांव को तलड़ा नागल की जगह तलड़ा नाला बनाने के लिए उनके मैन्युफैक्चर में आप देख सकते हैं। तो आप उसकी नीयत देखिए कैसी है, पार्षद जो पिछले थे उनकी नीयत कैसी है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी शोरब उनियाल और इनका कहना है कि तमाम मुद्दे हैं और चाहे वो सड़कों का हो या फिर खेल मैदान अपने क्षेत्र में बनाना हो या नशा मुक्त क्षेत्र को बनाना हो, क्योंकि आजकल युवा ज़्यादा नशे की चपेट में आ रहे हैं और नशा सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता के बीच में भी जा रहे हैं। अगर जीत कर आते हैं तो ये सबसे पहले उनकी प्राथमिकता रहेगी। अब जो है गुजराड़ा मानसिंह की जनता या वार्ड 59 की जनता किसके सर पर ताज सजाती है और क्या वार्ड की जनता बदलाव इस बार लाती है या नहीं, या किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करती है, वो तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी मानसू शर्मा के साथ मैं HNN 24/7 देहरादून।